2018 2026 लगभग 8 साल हो गया आपको यूट्यूब पे आए हुए। हाँ 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। ये 7 साल में लगभग अगर हम मान के चले तो 150 समथिंग 150 से ऊपर ही वीडियो अलग अलग आ गए होंगे। 150-200 नहीं ज्यादा आ गया। यूट्यूब पर 500 से अधिक। हाँ, 1000 वीडियो है। 1000 के आसपास। तो इन 1000 वीडियो में जो आपको एक बहुत बड़ा प्यार मिला ऑडियंस का, अब जैसे आपको हर जगह जाना भी पड़ता होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपका चाहने वाला हूं तो आपको बुलाया कि हाँ रमेश चाचा हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम है, आ जाना है। फिर कल दूसरी जगह जाना है प्रोग्राम में, उसके बाद फिर आपको वीडियो शूट करना है अपना, कि वीडियो भी लोगों को मिलता रहे देखने को, कि उनकी एक जो हंसी है, उनकी जो खुशी है वो ना रुके इस बीच में। तो ये सारी चीज आप कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कई जगह तो बहुत जगह नहीं जा पाते हैं, जो बात सही है। अब कहीं बहुत मजबूरी है, जाना ही पड़ गया, कार्यक्रम भी लग गया है, तो क्या करते हैं कि वीडियो जो हमारे पहले से बने हुए हैं उन्हीं को एडिट करके डाल दिए। किसी किसी दिन पूरा दिन शूट कर लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा बैलेंस बना रहे अच्छा वीडियो का। और कभी कभी नहीं हो पाता है तो रील डाल देते हैं। रील डाल देते हैं, जहाँ का कार्यक्रम पर गए हैं वहां बुलाए हैं लोग, तो वहीं का कुछ हमारे पास वीडियोज हैं तो वहीं का भी डाल देते हैं, क्योंकि कुछ तो मिलता रहे, लोगों को अपडेट होते रहे कि हाँ लोगों को पता चले कि हाँ। अगर आज कॉमेडी वीडियो नहीं आया तो भैया आज वहां रहे होंगे, वही या रमेश दुबे का आज यहाँ कार्यक्रम लगा रहा, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो आपको इंतजार करती रहती है, बहुत इंतजार करती है। और आपको बताएं कि जो फैमिली है बहुत शिक्षित, बहुत संस्कारी है भाई। परिवार के लोग देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि हमको एक युवा वर्ग देखता है, हमें युवा वर्ग भी देख रहे हैं, हमें बुजुर्गवान चाचा दादा भी देख रहे हैं, हमें माताएं बहनें भी बहुत आशीर्वाद देती हैं, वो देख रही हैं। तो ये मेरे लिए सबसे फक्र की बात है, गर्व की बात है कि आपको हर मतलब एक तरीके से हर उम्र प्यार करता है आपको। मतलब जवानी भी करती है आपको, बुढ़ापा भी करता है। हाँ, हर और बच्चे भी करते हैं। अच्छा, एक चीज जैसे कि जिस समय आपने अवधि को लेकर शुरुआत किया था, उससे पहले आपने कहा कि भोजपुरी आप गाना गाते थे और वहां पे एक कहानी हुई, वो तो आपने बताया कि जिसके बाद आप अवधि पे आए। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अवधि की जो ऑडियंस है बहुत कम है, हमें हिंदी पे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है और हिंदी बहुत बड़ी चीज है। हाँ। ये सही है। तो हमने कहा हिंदी अभी तीसरी विश्व की भाषा भी बन चुकी है और यूएन से भी इसे जो है दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए अब हिंदी में ये नहीं है कि हाँ भाई हिंदी से हमें बहुत प्यार है। भाई हिंदी ऐसी है कि जो पूरे भारत के लोग बोलते हैं, समझते भी हैं। तो हिंदी में ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, हिंदी को लेकर के ही आए हैं, आने वाले हैं। और स्टेज जब करते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, ज्यादातर अब इंटरव्यू कर रहे हैं तो हिंदी अवधि मिक्स ही तो कर रहे हैं। तो मिक्स है। तो ऐसे समझिए कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हिंदी ही बोलना पड़ता है। और हम आपको बता दें, हमको लगभग 6-7 भाषाएं बोलना भी आती हैं, जो हम अभी कहीं दिखा भी नहीं पाए। जैसे अगर आज हो जाए नहीं अब आज कह ही दियो तो फिर वो चीज जैसे आपको आती है, जैसे अभी हिंदी हो गई, हाँ, अवधि हो गई, अवधि हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी हो गई, भोजपुरी बहुत अच्छा बोलता हूँ। हाँ। भोजपुरी अब 24 घंटे बतियाई तुझसे। जैसे 2-4 वर्ड अगर भोजपुरी पे, काका कहाँ रहे हो? अरे भैया क्या बताएं कि कहाँ रहनी, हम तो कर्नलगंज गए रहनी, अब कर्नलगंज से आवत रहनी तो हमके पता चलल कि आज इंटरव्यू के खातिर, पॉडकास्ट के खातिर तू आवे वाला है। तो तोहार स्वागत करके खातिर हम भैया घर जल्दी चल आऊनी। और घर जब आ गईनी तब पता चलल कि भाई चाय पानी की व्यवस्था करे के पड़ी। तो चाय पानी की व्यवस्था करौनी, ओकरे बाद देखनी कि तू आ गईला है, तो तोहरा साथे इंटरव्यू होत बा। अब हम चाहता नहीं कि भैया ऐसे लोगन के प्यार मिलत रहे, ऐसे ही आप लोग प्यार बनौले रहा। और बहुत जल्दी आप भोजपुरी में अगर चाहबा तो भोजपुरी में हम लेके आई, जो चाहिए तो सुनाई तोरा सबके। ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रहा भाई। और क्या बताइए, अवधि से प्यार करत रहा। हाँ, बाकी भोजपुरी तो बड़ी बहन हवे करे। और जैसे ये 3 तो हो गया हिंदी में, पॉडकास्ट में हिंदी सुन लिए, भोजपुरी सुन लिए, उसके बाद में अवधि। अब इसके अतिरिक्त 4 कौन सी भाषा? अरे है, जैसे मतलब पंजाबी टोन है, पूरी भाषा नहीं है वो। यार मैं क्या बताऊं यार, ओ यार तू समझने की कोशिश कर यार, तू ऐसे ही फर्जी फर्जी बात करता रहता है यार, तू समझने की बात कर। देख ऐसा है ना, ये बेटा यार, ये तेरा बेटा यार इतना शैतान है कि मैं घर पे बैठा था यार, ये आ गया मुझसे यार फर्जी फर्जी बातें करने लगा यार। ओ यार इसको समझा के रख भाई, समझा के रख, वरना एक दिन ऐसा आएगा नतीजा बड़ा बुरा हो जाएगा यार। ये अपनी भी नाक कटाएगा, तेरी भी नाक कटा देगा। तो ऐसे बोलते रहे। जैसे आप नेपाली है और वो बंगाली है, वो बाबा हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो तुम बोलेगा कि बोलता है, हम कुछ नहीं कहेगा। ये आदमी आता है हमारे पास बैठता है, फिर चला जाता है, फिर आता है,
फिर बढ़ता है, फिर चला जाता है, रोज यही काम करता है। हम इसको बहुत बहुत समझाता है, जो समझता नहीं है, और समझता नहीं है तो एक दिन समझेगा, जब गोड्ढा में गिरेगा ना इसको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके वो उसके बाद मद्रासी हमें कुछ नहीं बोलेगा जी, हमें बोलेगा तुम्हें बोलेगा कि बोलता जी है, हमें तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम अम्मा हमारी बात को समझने की कोशिश कर, हम कुछ नहीं कहेगा जी। ये जो आदमी है ना, ये आदमी बड़ा अच्छा है जी, मेरे को बहुत मानता है जी, हम बैठता है साथ में चाय पीता है, साथ में चलता है, आदमी गुड है जी, गलत नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे, मतलब हम आपको बताएं बम्बई की जो भाषा है उसके वो पूरा हम 6-7 घंटे आप बतियाएंगे। अच्छा, जैसे जो ये कटहल का पेड़ है, ये आपके जिंदगी में इस तरीके से है जैसे होता ना कि अगर आप कितना भी दुखी अंदर से हो गए तो कोई एक व्यक्ति आपके अंदर होना, आपके साथ होना चाहिए कि जिसके साथ अपनी दुख और पीड़ा को आप बता सको। तो देखिए कुछ उसी तरीके कारण कारहा गांव में बड़े द्वेष रहा पहले। आज के जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, आज हम सब बहुत एक हन। पहले एक दूसरे से लोग बोलकार अब बंद करते, दुश्मनी गांव में ज्यादा रहती रही, नाली खड़ंजा और खेत पात का लेके, मेढ़ डांड का लेके लाठी चल जाती रही बात बात पर, तो बहुत एक दूसरे के द्वारे कम जाते हैं लोग। तो अब यारी दोस्ती है, तो हमारे एक तरीके से उस सर रहा है जो हम कंधा रख के अपन दुख रोत रहे, वो हमारे कटहल के पेड़ है, वो आचो है और बढ़िया फल लागत है हमारा। तो मैं कटहल के पेड़ के नीचे, जैसे हम घर से निकली, स्कूल से आई तो कटहल, या कोनो बात के दुखी हुई तो चले जाए, या कोनो फिल्म देख के आया ना तो कटहल के पेड़ के नीचे हम बैठे रही और सोची, रिव्यू करी पूरी फिल्म का। तो अच्छा हमारा आदत ही आज हम कहूँ जाबे तो पूरा मंथन करबे, और ये अगर हम अच्छा आज बोले जानी थे, या हम बोल पाई थे, या हम कुछ लोगन के बीच प्रस्तुत कर पाई थे, तो ओके कारण रहा है कि बहुत अच्छा श्रोता भी रहे, हम सुनित भी बहुत अच्छा। वक्त आप तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे श्रोता हो। हम श्रोता भी बहुत अच्छा हन, हमका कौनो विषय पर ही फिर कहा है, फिर कही थे, हमका कौनो विषय पर आप 24 घंटा बोलवा लो, हम बोलबे। हमारे सामने पानी रख दियो, बोतल पिया करबे, बोला करबे। ये इतना अध्ययन है भाई, इतना मेहनत है हमारी, ये हम ही ऐसे नहीं पाएंगे, नहीं आप सबके आशीर्वाद से संभव है, और ये माता जी की असीम कृपा है। बतावा नहीं कि तिनका नहीं फूल पर हम 24 घंटा से अगर कम बोली तो जूता मारो हमका, इतना अध्ययन है हमारा, हम कहा बोल भाई, हमका पता है। अच्छा, जैसे कि आप कई सारी एक्टिंग एक साथ अपने वीडियो में लेकर आते हो, अगर आज वो सारी चीजें यहाँ पर अगर दर्शकों को मिल जाए, एक साथ सभी कैरेक्टर अगर यहाँ पे आ जाएं तो थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन। वो हमारा बच्चा का जान लियो, हम तो हार नहीं हो रहे चाची, बच्चा हमार, हम ज्यादा ना बोले, बच्चा हमारे हका जान लियो, हमारे ज्यादा बोले, अब सवेरे सियाई पर ही हमारे नहीं हो रहा ना हो। हम धर्मपाल बिटिया बेटा रहे कोई नहीं है, बच्चा हमार सभी खूब खुशहाल रहो, खूब एक रहो, और एक सूत रही के अपन अपन काम करो, यह कहा हम तो हार नहीं हो रहा चाची, हम कैसे माना मुहावा करो, जुग जुग जियो बच्चा हमार, आवत है मालिक हमारे, हम जाई थे। देखो भैया आस है कि हम हुई लुटावन, और हम तुझसे सबसे यह बताई थी कि बच्चा हमार खूब एकता से रहो, खूब प्यार से रहो, और काम करो, और एक दूसरे के खिंचाई ना करो, एक दूसरे का सम्मान करे कोशिश करो, सम्मान करबो जब तब सम्मान मिली। अब हम भैया जाए थे, कनौलाल भाई आवत है, देखो एक बात जान लियो, हम कहा तो कहा कि कनौलाल गलत कहा था, एक बार जान लियो हमारा आदमी चारों तरफ फैला है, और वह आए थे हमसे ये बतावत है कि अब गोटा मत हो रहे, एकता नहीं रही गए, एक दूसरे से लोग प्यार करब बंद कर दी नहीं। हाँ हमका सुन के बड़ा तू बाहो कुछ कह लियो तू, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखे एक दूसरे के प्रति, क्या जान लियो, आप अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पद पर तब जाए पाई हो, अच्छा क्रिएटर हो, अच्छा एक्टर तब बन पाई हो, जब आपस में प्रेम रख पाओ, आपस में प्रेम रख के चले शुरू करो, जिंदगी में मजा आ जाए तू का। हाँ ऐसा जान लियो, आनंद ही आनंद हो जा, प्रेम में और कुछ नहीं है, चाहत हो आनंद तो एक दूसरे से प्रेम करब बंद शुरू कर दियो, हाँ और नफरत करब बंद कर दियो। अब हम जाई थे चैत राम आवत, देखो जान लियो हमार नाम है चैत राम, हमसे रिश्तेदार रहते पूरा गांव, हमारे बहुत रिश्तेदार रहा थी, लुटार भाई रिश्तेदार रहते, कनौलाल भाई रिश्तेदार रहते, लेकिन बार जान लो तू सब नरिश आयो, ऐसे मोहब्बत करा करो, हमारे लड़कों होते जिनकनवा। एक बात बताई दी, सुन लियो, हम तो चैनल के माध्यम से बताई देते तो हम देखी तो जब कोई से लड़ा तो कौन नहीं लगा था, कोई नीक नहीं लगा था, बताओ लड़ाई में कुछ रखा है, लड़ाई न करे चाहिए, एक जान ले लड़ाई करे से जान तो क्या होता है, अपने नुकसान होता है,
एक तो अपन खून जल जाता है, दूसर चीज जैसे हम लड़ाई करी थे वो के खून जलता है, और तीसरा जितने जने देखा था वो खून जलता है। भाई वहां कोई रुचि आता है, और जब नीक चीज बनाई हो, नीक हंसे वाली बात करी हो, खुश रहे वाली बात करी हो, तो ऐसा खून सबके बाड़ी, ये लिए खून बाढ़े वाला काम करनी चाहिए। हम खून बाढ़े वाला काम करी थे, लेकिन तब एक बात जान लो, हमारा अम्मा हमसे रिसिया जाती, हमारा अम्मा आवत ही जाता है, कोई बताओ ना कि हम सब कहा है। एक बात जान लियो झिनकन, झिनकन ओ झिनकन, कहाँ जाते हो मेरी कटाऊ? तू हमका खूब जा रहे हो, तार बात खूब जा रहे है, तू खूब जा रहे हो। ए भैया तो उसे सबसे कहते हैं कोनो में हमारे जिनकन का समझा हुआ है, उनका कोनो में सद्बुद्धि मिल जाए, निक निक अपन काम धंधा करे, पढ़े मन लगावे, तो आज सबके बियाह होएगा, हमारे जिनकन कहूँ बियाह हुए, और हम चाहते हम पतुआ पाई जाई। हाँ, घर में आवे और उसके बाद गांव से भी आवे, हमारे पतुआ बखान करे, और ओके हम घूंघट उठाई, सबका दिखाई, सबे दुल्हन देखे आवे। ई सब दिन लई हो तुहिन से बेतो कौने में हमारे जिनकन कैसे बियाह कराई दियो, का जान लियो अगर हम का मुँह हाथ हो। ये जिनकन के महतारी है। बहुत करेक्टर है यार, बहुत ऐसा करेक्टर है जका अभी लाइन नहीं पाया ना। जैसे अगर कोई एक ले आओ आज जैसे आज ले आई। देखो ऐसा है कि बहुत करेक्टर यही मेरे के होते हैं। जैसे एक जने देखा है कि जब पहलगी करो तो वह अपनाई हमारे बीच, लेकिन उनका जैसे पालगी बाबा, भैया जी आओ, भैया जी आओ, भैया जी आओ, जुग जुग जी आओ, कहाँ हाल है भैया, ठीक हो? अरे याता जान ही लियो ना, ये तम खोए खाए और ना जाए मीडिया पिए। तो ये आवाज अभी लावे वाले हैं। और तमाम ऐसे महिलाएं के करेक्टर हैं जो ने मैं यहाँ नहीं आवे तब में मजा ही नहीं। एक महिला वाला भी है वही का चाचा ही लगे। नहीं, महिला वाले में बहुत नहीं ये कोई, अब अगर ये कि हका ले आवा गा है पुरुष वाला, तो महिला वाले कहीं हमार नहीं लेके आए हो है। तो ये को सुना नहीं नहीं है, वो प्रयास है कि एक जान लियो भैया, कहाँ घर पर थे तुहार दादा? बाबागंज। बाबागंज पर थे, बाबागंज ये उतरौला वाला। हाँ भैया, बाबागंज तो आवा जावा करत रहे पहले। उमर बच्चा ये बाबागंज उतरौला वाला। हाँ हाँ। उमर भैया पहले हम आवा जावा करत रहे, अब नहीं आए जाए पाए थे। एक तो हम घोड़े से बहुत परेशान हैं। हाँ बच्चा, अब जाए कोनो में ठिकानन है, और तुम्हार माताजी ठीक ठाक ही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे दादा हमका बहुत बहुत रही पहले, वे आवा जावा करत रही, अब तो भुलाई गई, उठते जात नहीं है। हाँ बच्चा हमार, उनसे कह दियो कि हमका सुधियान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अब की बसंत पंचमी में साथे चले हमारे नहाए कांवर प्रयागराज। मेला चला था वहाँ नहाए वाला। हाँ बच्चा, हमार ब्याह होगा तो। हाँ अब ही ना। अरे बच्चा, हम तो तुहार ब्याह कराई। बस हाँ बच्चा, हम बहुजन के ब्याह करावा, लेकिन ब्याह के बाद मनी रिश्ता खत्म कर लिए थे। नहीं, हम ना खत्म करो, ना खत्म करो पूत। बहुत है तो भैया देखो, ये करेक्टर बहुत अच्छा है, और तमाम ऐसे नई चीजें आने वाली हैं। बहुत भैया प्रयास यह रही हमार, जितने अवध क्षेत्र के हमका देखे वाले चाहे वाले लोग हो, ऐसे प्यार बनाए रहो। आपका भाई कब्बो ही काम ना करी जो काम के वजह से आपका शर्मिंदगी उठावे पड़े, और का एहसास करे पड़े कि हाँ रमेश दुबे से ही गलती हुई गई या करी है, या हम कुछ ना कुछ अच्छा देके जावे अपने समाज का। आने वाली पीढ़ी जब हमार जन्म जयंती मनावे, ये हमारा प्रयास है। हम ही नहीं कि हमका गरियावे लोग, ये लिए ऐसे प्यार बनाए रखो। अच्छा, जैसे कि भी आप कुछ दिन पहले धानीपुर में गए थे नव जागरण अभियान में जी, तो जो ये नव जागरण अभियान चलाया जा रहा है अपने अवध क्षेत्र में अवधि को लेकर, इस पे आपका क्या राय है कि क्या करना चाहिए, कि क्या इसके माध्यम से अवधि आगे बढ़ेगी या फिर कुछ अलग करना चाहिए? देखो आप अभियान कोनो चलाओ, हाँ। लेकिन आपके अभियान का जो मतलब रहा है, हम मोटिव रहा है कि हाँ, कि हम का करा चाहिए थे। हाँ। अभियान का मतलब ये होता है कि अब अभियान चलाएं, हाँ। तो ये अभियान में हम लोगन का जुड़बे, हाँ। और अच्छे अच्छे लोगन का जोड़े पहले प्रयास करो। और ये थोड़ा सा आपका लागत है कि ये अभियान से अभी नहीं जुड़े लायक है, देखा पहले आप समझाओ, बलाई के अलग से बला के उनका समझाओ कि आप अपने बदलाव लो, तो हम अपने अभियान के तहत आपका भी मौका देबे। और बाई चांस अगर उनका मौका बलाई लियो है, तो उनका कह दो कि ठीक है आए हो, तो गाली गलौज ना करो, एक दूसरे के प्यार सम्मान बना के रखो, तब भाई वो अभियान चल पाई आपके। अभियान देखियो कोनो छोटी चीज तो है नहीं। अब हम नव जागरण अभियान हुए या कोनो अभियान हुए या कोनो सम्मान समारोह हो, सारे जो संस्था सम्मान दे के लेके काम करती, उनसे सबसे अनुरोध है कि आप लोग चिन्हित करो कि आप अपने सम्मान समारोह में क्या बुलाओ। हाँ, एक सेट करो कि अच्छे लोग का बुलाओगे तो अच्छे लोग का बुलाओ। नहीं, जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे ही थे। हाँ, नहीं तो उनको भी ऐसा नहीं है कि वो बुरे ही है। भाई आज ये बुरा है, हाँ। या आज एक दूसरे का गाली गलौज करता है, वो के अंदर ही बैठ गया है कि हम काम करबे तो वायरल हो जाए। हाँ, ज्यादा व्यूज मिले। अच्छा व्यक्ति ही था वो,
चाहे वो महिला है या पुरुष है या हमारे युवा वर्ग है, वे अच्छा ही है। हर आदमी में अच्छाई बुराई दोनों होती है। पहले व्यक्ति अच्छा ही होता है, बुरा तो तब बनता है जब उसके साथ समाज में कुछ ऐसा घटित होने लगता है, समाज के लोगों का बहिष्कार करे लागत है। तो हम ही नहीं कहते कि वो आदमी पहले से बुरा है, वो अच्छा रहा, अब वो बुरा रास्ता पर आएगा तो हमारा धर्म है कि हम उसका समझाई। और एक बात और बताई कि गाली गलौज के चक्कर में अगर आपके मन में बैठ गया है कि हम फलाने का गरिया के वायरल हो जावे, तो ये ठीक है कि आपका वो ऐसे लोगों ने हम प्रणाम करी थे कि आपके ये कंटेंट का शेयर भी कर लिया था, लोग बड़ी हिम्मत रखत है वो लोग जे गंदगी का शेयर करता है, गंदगी पर जाके कमेंट करता है, तो वो बड़े महान व्यक्ति हैं। और अगर वो कहूं भटक गए हैं तो हमारा फर्ज है कि उनका समझाई और बाकायदा उनका कमेंट में ऐसी बात ना बोली और हाइपर होकर एक दूसरे का गरियावे शुरू कर दी। उनका बैठ के समझाओ कि काम गलत है। और हम तो यह कहा कि सब लोग एकजुट हो जाओ, जगह लागत है कि हाँ ये गलत काम की ही नहीं। मान लो रमेश दुबे गलत काम की ही नहीं, तो रमेश दुबे का फोन पर न गरियाओ, सोशल मीडिया में न गरियाओ, हमारे घर चलाओ, हाँ सामने व्यक्त और आओ हमसे बैठो, हमसे बताओ कि मतलब हमारे में जोन कमी है। और ये बात जान लो कि अगर समझावे पे आई हो तो कसके ना मन नहीं समझी यार, वहां तो इंसान है। करो जरूरी है लाठी डंडा लेके हम समझाई, करो जरूरी है गरिया समझाई तब समझी। अरे पहले से वो व्यक्ति समझदार है, वो के अंदर पहले से समझदारी है, जरूरत है बैठ के सही से समझावे, सही समय पर समझावे जरूरत थी। आप वो का हाइपर काहे करो, चाहे वो महिला हुए। और जतरी हमार महिला में जो बहन लोग काम करत थी, और भाभी तो हम कोई कहते नहीं है, सब बहन लोग कही थे, जतरे क्रिएटर ही महिला, सब बहनी आप लोगों से निवेदन है कि खूब काम करो, खूब नाम रोशन करो, दोनों परिवार के नाम रोशन करो, जहां आपके मायका है और जहां आपके ससुराल है, खूब बढ़िया नाम करो, सबके खूब मान सम्मान बढ़ाओ। लेकिन मान सम्मान कौने मेर बढ़ाता है यह का तो जानते हो आप लोग। अच्छा जी, कौन मेर बढ़ी। अच्छा जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले 12 जनवरी को गोंडा गए थे, गोंडा रसोई पे। उसके बाद एक मुद्दा निकल के आया, वहां पे भी अवधि क्रिएटर सम्मान समारोह जो कि पीयूष भैया की अध्यक्षता में करवाया गया था। हाँ, हम थे वहाँ। वहां पे आप थे, मुख्य अतिथि में आप थे जी। तो वहां से एक मुद्दा निकल के आया कि कुछ महिलाओं ने उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया कि हमें बुलाया गया, हमें सम्मान नहीं दिया गया, हमें पुरस्कार देके हमसे वापस ले लिया गया। उसके बाद में ब्राह्मणों नहीं, जब तक हम थे तब तक जो लोग वहां से जा चुके थे उनको बुलाया गया है। हाँ। वहां पर चर्चा भी हुई है हमारे सामने कि फला बहन चली गई, हाँ। फला बहनी चली गई, फला भैया चला गए, यार उनका बुलवाओ। जैसे सब्र रखना जरूरी है। जैसे जो बड़े क्रिएटर हैं या जो थोड़ा सा सम्मानित क्रिएटर हैं या जो पहले से मंच के करीब आ गए हैं, हाँ। तो उनके होत है, हो जाए दियो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार कर लियो। जहां इतनी देर इंतजार कर लियो, थोड़ी देर और बैठ जाते हो या बैठ जाती हूँ तो आपको सम्मान मिलता है। तो वहां एक दूसरे की खिंचाई करे का मतलब है। कम से कम ई गर्व करो कि कोई अच्छा काम तो करता है, कोई कम से कम काम करे वाले लोगों का सम्मानित करे तो सोचिस, बिल्कुल आपका सम्मान तो मिलेला। तो ये लिए वो का धन्यवाद दो, पहले वो के ऊपर भाई काहे तू ओके खिल्ली उड़ाओ, काहे मजाक उड़ाओ, काहे अभद्र बोलो ओकरे बारे में। पहले ओके कम से कम ओके पीठ थपथपाओ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है एक दायरा रहा हो, हाँ मेंटेन करना कि इसी के एक दायरा रहा हो कि इतना ही गमछा है, जितना बजट होगा काम। भाई कोई बजट देने गया था? कोई नहीं, कोई एक पैसा नहीं दिया उसने। भाई बजट देने गया था तो एक मान लिया कि अब क्रिएटर बुलाए गए हैं, जो अभी कल ही वीडियो डालना शुरू किए हैं वो भी तो अपने आप को क्रिएटर ही मान रहा है। वो भी आए थे, हर युवा को भी बुलाया गया और तमाम युवा ऐसे आ गए, तमाम युवतियां आ गई, तो ठीक है सब लोग आए। अब सबको नहीं मिल पाया तो बुरा ना मानो। आपका सबसे बड़ी बात तो यही कि आप हुआ गए, आपका प्रेम तो मिला, अतरे लोग आपका मिले, अतरे लोग सेल्फी लीन, अतरे लोग फोटो डालिन, और हमका ही पता चलता कि कोई रिसियान है, वही से हमका पता चला हो तो हम आपन उठाई दे दीते का, हम अपन गमछा देखा दे दे कि भैया रिसियाओ ना, बहनी रिसियाओ ना। ये सबसे कहाँ मिले है। और ये भी कहा गया कि जैसे आप वहां पे थे मुख्य अतिथि में और वो लोग भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ विशेष लोगों का वहां पे गाना बजाया गया, कुछ विशेष लोगों को अलग एसी वाले रूम में उन्हें बैठाया गया, उनके अलग से इज्जत दी गई, और हमें टेंट के नीचे केवल बैठा दिया गया, टूटी कुर्सी पे। कोई देखो कुछ नहीं कहा। देखिए ये सब जानते हो कि ये क्या है कि थोड़ा सा ये अपने अपने विचार है। बौद्धिक स्तर जगह जतरा हुई उतरे वो सोच पाई। भाई हमार सोचे के जो क्षमता है उतरे तो सोच पाई बे। जब हम वो माहौल में नहीं बैठन है, वो दायरा में नहीं बैठन है, वो लोगन के बीच में नहीं बैठन है, तो हमार जो स्तर है सोचे के बहुत घटिया रही भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जब अच्छे लोगन के बीच में बैठे तो अच्छा सोच रही है हमार। जैसे इन आई है हुआ कुछ मेहमान बाहर ही आए हैं, जो जनपद के बाहर से दोस्त का सम्मान दिए गवागा है हम लोग, तो हम 4-6 जने जो सम्मान दिए चला गवागा, तो इसका मतलब हम हुआ कहने बैठे
तो ऐसा नहीं। वो लोग यही कह रहे हैं। अनमोल भाई या पीयूष भाई, हम लोग गए तो जैसे जतिन भाई आए थे, पड़ोसी जनपद से आए हाँ, हैं, हाँ। तो उनका सम्मान करने के लिए हम लोग चले गए। अम्मा रसोई चलाते हैं प्रदीप जी, हाँ। वो लोग आ गए, तो उनका सम्मान करने के लिए हम लोग उनको गए कि चाय पानी करा दिया जाए। थोड़ी देर के लिए वहां पर गोंडा जनता की आवाज और तमाम और पत्रकार हाँ, भाई कई सारे एपी थे। यूपी टीवी ये सब आ गए। तो अभी वहां पर थोड़ा सा क्या हुआ कि वहां पर बाइट होने लगी। हम लोग थोड़ा सा वहां साक्षात्कार होने लगा कि कैसे क्या किस प्रयोजन से किया गया। समय लगा, लोगों को लगा हम लोग टेंट में बैठे हैं, वो लोग एसी में बैठे हैं। हाँ, वो लोग तुरंत एक बात, जाके और दूसरी बात, जो बड़े लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, बड़े हैं, ये नहीं कि जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं। हम फॉलोअर पर जाते नहीं, कोई के फॉलोअर से का मतलब जेके अनुभव ज्यादा है, जो ये फील्ड में सीनियर है। अगर वो आएगा है, वो बगले बैठाए दिन का कुर्सी पर और ओका थोड़ा सा सम्मान दे दिन का है, तो वो के लिए आप काहे में एक दिन आप सीनियर हो जाबो। बिल्कुल काम करते करते एक दिन आप सीनियर हो जाबो, साल 2 साल बाद जो नवा आई है ते लिए आप सीनियर रहबो। तो ये सब भ्रम ना पालो, सब है, सबके लिए द्वेष ना पालो। एक दिन, हाँ, एक दिन वो सीनियर होंगे। कहीं ना कहीं हमें, अगर आप इतने बड़े चेहरे हो, तो अगर आपके साथ हमें बैठने का मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। ये तो लोगों का बड़प्पन है। हाँ। और लोग इतना प्यार दिए, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये लिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहते कि जे बहनी जे भैया ये सब भ्रम पाल के कोनो सम्मान समारोह में जाते तो बिल्कुल ना जाए मेयर, क्योंकि आप जाओ प्रेम से जाओ, आप तमाम लोगों का प्यार पावो, तो यह तोरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका गमछा ओढ़ाई के, गमछा दे के, कंधे पर डाल के, अंगवस्त्र दे के, मोमेंटो दे के, आपका कोनो तस्वीर दे के ही हम आपका सम्मानित कर पेबे। सबसे बड़ा सम्मान तो ये कि तुझसे हंस बोली लीन जाए, एक दूसरे से बतियाए लीन जाए, इससे बड़ा सम्मान का है। हम कहते हैं हमका कोई बलावे, अब वो के बड़प्पन है को सम्मान देता है ना दिए, अगर खाली हमसे मिल लिए, बोले बतवाए, थोड़ी देर एक दूसरे से हम आपन सुख दुख साझा करें, तो इससे बड़ा सम्मान दुनिया में और कोनो हो तो बतावे कोई ना। और एक चीज अपने मन में रख लो, जे आज नवा हो तो कल सीनियर हो जाबो। बस काम अच्छा करो, काम अच्छा करो। अच्छा, जैसे कि अभी अवधि देखा जाए तो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो है जो कुछ भी आ रहे हैं, अनर्गल गाली गलौज किसी को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ऐसी तरीके को वीडियो बना रहा है। एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अवधि को लेकर आए बाहर। अगर आज अवधि की एक पहचान है तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है रमेश दुबे का। तो आप उन लोगों से क्या करो, क्योंकि उनका ये भी कहना होता है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अभी वीडियो क्रिएटर हैं, वो छोटे लोगों का सपोर्ट नहीं करते जल्दी। अच्छा, हम बता रहे हैं जितने काम करने वाले लोग हैं, हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से ध्यान से सुने। हाँ। जिनको लगता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं, हम क्या बनाएं। हाँ। जब हम अच्छा बनाते हैं तो लोग नहीं देखते हैं, जब हम गाली देते हैं तो लोग देखते हैं। हाँ। यकीन मानिए वो अच्छे लोग हैं ही नहीं जो आपको देखते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप गाली देने वाले हैं, वो भी गाली सुनने वाले लोग हैं, इसलिए आपको देख रहे हैं। और जाहिर बात कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आइए आपका भाई आपको कंटेंट देगा। हम आपको विषय बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, आपको हम बताएंगे कि इस विधा पे काम करिए, इस सब्जेक्ट पे काम करिए, इस कंटेंट पे काम करिए। यकीन मानिए आपको लोग पसंद करेंगे, सम्मान भी करेंगे। यह नहीं है कि आपको 10 लोग देखें और किसी को 1000 लोग देखें। 1000 लोग और 10 लोग में हम फर्क बता दें। 1000 लोग उनको वो देख रहे हैं जो उलूल जुल चीजें ही देखते हैं। वो क्या है, वो अश्लीलता फोड़ता को ही पसंद करने वाले लोग हैं। और जो 10 लोग आपको देखने वाले लोग हैं जिसके चैनल पर, और 10 लोग लिख देते हैं बहुत अच्छा है, यकीन मानिए वो 10 लोग बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए वो आपसे जो जुड़े हैं वही 10 लोग एक दिन 1000 बनेंगे और वही 1000 एक दिन लाखों में हो जाएंगे। इसीलिए मानिए कि कभी ये मत सोचिए कि अगर किसी के 1000 लोग देख लिए और किसी का 10 ही लोग देख रहे हैं तो वो छोटा हो गया। नहीं, छोटा नहीं हुआ, उसने छोटे से शुरुआत करी है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छाई को साबित करने में समय लगता है, बिल्कुल। अच्छाई बताने दिखाने में समय लगता है, और झूठ का तो भाई, झूठ के तो बोलबाला है। अच्छा, जैसे कि अगर अभी अपनी अवधि की बात की जाए, जो हमारे अवध के क्रिएटर्स हैं और हमारे जो युवा है जो आपको सुन रहे हैं, उनका आपको क्या खास मैसेज होगा? खास मैसेज यही भैया कि एकता बनाए रखो, प्रेम से रहो। आपका लागत है कि अगर हम की सोशल मीडिया पर अपन फ्यूचर बनाए पेबे, भविष्य बनाए पेबे, तो शॉर्टकट ना अपनाओ। हाँ। कोई गाली गलौज ना दो, प्रेम से रहो। और आपका लागत है कि हाँ हमारे पास कंटेंट नहीं तो एक बार हमसे आओ, मिलो जरूर आप लोग। हम आपका स्वागत करी थे और हम आपका बताइए कि कोनो कोनो विषय पर आप काम करो, वायरल भी हो, आप पैसा भी कमाबो। यही निवेदन है आप सबसे। और अवधि को लेकर आपका आगे क्या प्लान है? कुछ अवधि को लेकर के हमारा प्लान बड़ा है, फिल्म भी करेंगे, वेब सीरीज भी करेंगे। और भैया तू का सबका काम देबे, सभे आओ हमसे जुड़ो, तब हम बताए पेबे। हम एक ही व्यक्ति के घरे तो जाए बताए ना पेबे। ये लिए आप लोग आओ, हम आपसे साझा करबे कि हम करबे कहां। और हम एक इंस्टीट्यूट डाले जाए थे, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जेका एक्टिंग सीखे के, जेका वाकई अपने आप का साबित करे के और लंबी रेस के घोड़ा बने के और एक तरीके से राज करे के लोगन के दिल पर काम कई के।
अच्छाई के साथ, तो आप जरूर आवा जाए। हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट डाले जाए थे, वहाँ आप सबके स्वागत है। ये इंस्टीट्यूट अपना होगा कहाँ पे? गोंडा में होगा। अच्छा, अपने गोंडा में, बाहर लोगों को ना जाना पड़े। हाँ, बाहर लोगों को जाना ना पड़े, और उसमें एक्टिंग, डांस, सिंगिंग सब सिखाया जाए, सारी चीजें। जी। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारे साथ जो कॉमेडी और अवधि के स्टार रमेश दुबे जी थे, और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। आपका चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। और जो जिन लोगों के पास कंटेंट नहीं है, उनके लिए भी ऑफर मिल चुका है कि अगर आप लोग आइए तो आपको यहाँ से कंटेंट दिया जाएगा, और कैसे वीडियो बनानी है वो भी बताई जाएगी। और गोंडा में जल्द ही इंस्टीट्यूट भी खुल रहा है अपना जो है एक्टिंग का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी।